आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से परम प्रतिभा JSSC में। और आज हम लोग कंप्यूटर सीरीज़ का तीसरा वीडियो देखेंगे, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन से डिवाइस हैं। जैसे जानते हैं कि इनपुट डिवाइस जो है, जैसे एक होता है मैनुअल डाटा एंट्री डिवाइस, एक होता है डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइस। ठीक है, तो मैनुअल में जो है जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ये हो गया। इसके बाद जो है डायरेक्ट में स्कैनर, बार कोड रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, बायोमेट्रिक और माइक्रोफोन। तो आइए हम लोग जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या है। कंप्यूटर में जिन डिवाइस की सहायता से कमांड या इंस्ट्रक्शंस को इंटर किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइसेस यूजर से निर्देश लेने के बाद मानवीय भाषा से कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में बदलती है। इस परिवर्तित मशीनी भाषा को CPU के पास भेज दी जाती है। इसके पश्चात ही डाटा प्रोसेस संभव हो पाता है। इनपुट डिवाइस के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं: आंकड़ों व निर्देशों को कंप्यूटर तक ले जाना, आंकड़ों व निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलना। तो उदाहरण भी हम लोग देख लिए, कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक्स, स्कैनर, फ्लॉपी डिस्क, बार कोड रीडर, लाइट पेन। तो आइए हम लोग बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। तो आप लोग कीबोर्ड देख लीजिए, ये रहा कीबोर्ड। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि कौन सा बटन क्या है। इसमें कीबोर्ड में सबसे पहले बटन की संख्या जान लेते हैं। तो कहीं कहीं बटन जो है सामान्य जनरल बटन जो 101 से 108 तक होता है। सामान्यतः कीबोर्ड पर 104 बटन ही होते हैं और मल्टीमीडिया में 108। ठीक है, जैसे जान लेते हैं इम्पॉर्टेंट की इसमें से जो दिया हुआ है। जैसे इधर जो कोना में रहता है उसे एस्केप की कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे इधर टैब होता है, फिर इसके नीचे ये शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, फिर शिफ्ट है, फिर कंट्रोल है, विंडोज़ की है, अल्ट की है, स्पेस की है, फिर अल्ट है, फिर विंडोज़ है, फिर मेनू, फिर कंट्रोल। और ये सर जो है F1 से F12 तक जो है फंक्शन की है। चलिए हम लोग देखते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड यह सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला क्या है, महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। इसका उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। सामान्यतः कीबोर्ड की संख्या जो 101 से 108 तक होती है। सामान्यतः कीबोर्ड में 104 बटन होती है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 बटन होती है। कीबोर्ड का आविष्कार जो है क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने किया था। कीबोर्ड पर सभी अक्षर या कैरेक्टर, संख्या या नंबर या चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है। कुछ विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड जैसे क्यूरिटी कीबोर्ड, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वे क्यूरिटी कीबोर्ड रहते हैं। उसके बाद DVO, रेक और AZERTY मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ये कीबोर्ड हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कीबोर्ड के तीन प्रकार। कीबोर्ड के तीन प्रकार कौन है? एक है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, एक है ऑन स्क्रीन जो स्क्रीन पर ही दिखेगा, एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड, एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड, एक होता है वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस जो बिना तार का होता है वायरलेस कीबोर्ड, एक होता है वर्चुअल कीबोर्ड जो हम लोग यूज करते हैं, एक जो मॉनिटर पर ही कीबोर्ड दिखता है उसे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है,
अब हम लोग देखेंगे कि कीबोर्ड में विभिन्न कुंजियों को मुख्य रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट की जैसे अल्फ़ाबेट शुरू हुआ है ए से जेड तक, तो सबसे पहले हम लोग जैसे बोले कि कीबोर्ड 3 तरह का होता है। तो क्यूरिटी कीबोर्ड जो होता है, जैसे क्यू से शुरू होता है, जैसे कीबोर्ड मान लीजिए इस तरह से है, तो यहाँ जो क्यू से सब, यहाँ तो इसके के बाद F1 से F12 तक रहेगा, फिर इधर सीरियल नंबर रहेगा 1 से 9, फिर 0। उसके बाद यहाँ जो होता है क्यू से QWERTY, क्यूरिटी हो गया। उसके बाद UIOP, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद। फिर नीचे क्या होता है, ये SDF GH JKLF सेमीकोलन, ठीक है। फिर नीचे होता है ZXC VBNM। तो अल्फ़ाबेट अभी हम लोग जाने कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में अंग्रेजी वर्णमाला में सभी 26 अक्षरों को लिए अलग अलग की होती है। ये कुंजियाँ कीबोर्ड की मुख्य भाग बनाती है। देखिए इसके बाद न्यूमेरिक की भी होती है, यानी नंबर, यानी बोले अभी 0 से 9 तक जो संख्या होता है वह कीबोर्ड के ऊपरी भाग में भी होता है। जैसे देखिए कीबोर्ड ये है, इसमें हम बोलें कि पहले फंक्शन की होता है F से F12 तक, उसके बाद 1 से 9 फिर 0, ये हो गया न्यूमेरिक की, तो ये हो गया ऊपर में। इसके बाद इधर भी होता है, इधर जो होता है यहाँ पर भी नंबर्स होते हैं, इसी को बोलते हैं दाएं साइड, ठीक है। उसके बाद फंक्शन की, जो अभी हम कीबोर्ड दिखाएं जो F1 से F12 तक ऊपर की ओर रहते हैं उसे फंक्शन की कहते हैं। जैसे देखिए कीबोर्ड की सबसे ऊपरी भाग में F1 से लेकर F12 तक 12 की होती है, जिसे फंक्शन करती है। जैसे कमांड का आवंटन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में स्क्रीन पर मेनू दर्शाना। तो फंक्शन की हम लोग को एकदम रटना अनिवार्य है F1 से F12 तक। तो हम लोग देख लेते हैं फंक्शन की में क्या क्या है। जैसे F1 से हेल्प, फिर क्या F2 से रीनेम, F3 में सर्च करने के लिए, F4 में एड्रेस बार का पता करने के लिए, F5 में रिफ्रेश एंड रीलोड करने के लिए, F6 में ब्राउज़र को एड्रेस बार पर जाने के लिए, F7 में स्पेलिंग को ग्रामर जांच करने के लिए, F8 में बूट ऑप्शन में जाने के लिए, F9 में रिफ्रेश करने के लिए, F10 में मेनू बार खोलने के लिए, F11 में फुल स्क्रीन आया उससे बाहर आने के लिए, और F12 जो अंतिम है सेव एंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। अब हम लोग एरो की के बारे में जानेंगे। एरो की इस तरह से होता है, एरो की अप डाउन राइट लेफ्ट, ठीक है। ये कीबोर्ड के नीचे दाएं भाग तरफ होता है। इन पर एरो के निशान बने होते हैं। कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कर्सर एक विशेष चिन्ह होता है जो स्क्रीन पर यूजर की स्थिति बताता है, जिससे उपयोगकर्ता को यह ज्ञात होता है कि वह जो टाइप करेगा वह स्क्रीन पर कहाँ लिखा जाएगा। अभी जो हम लोग बात किए कैरेक्टर की, जैसे कैरेक्टर की के बारे में, तो कैरेक्टर की विशेष अक्षरों और चिन्हों को लिखने में काम आती है। फिर होता है स्पेशल की भी होता है। कीबोर्ड में कुछ स्पेशल की भी होता है। इनके नाम एवं कार्य निम्नानुसार हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे कीबोर्ड जो है वह एक इंटर की होता है। यह किसी कीबोर्ड में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली की है, जो कोई शब्द, वाक्य या निर्देश लिखने के पश्चात जब की को दबाया जाता है तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है। दूसरा है इंड की भी आप लोग देखते होंगे। यह कर्सर को स्क्रीन के अंत में लाती है। फिर है होम की में हम लोग देखते हैं इसका उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर बनाए गए किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाने के लिए होम की का इस्तेमाल किया जाता है। बैक स्पेस
बैक स्पेस की जो है इसकी की माने की मतलब बटन, इस बटन के उपयोग से कर्सर के बाईं ओर वाला अक्षर मिटाया जाता है। देखिए मान लीजिए यहाँ हम लिखा हुआ है बैक स्पेस, ठीक है। यदि हमको यदि यहाँ हम रख दिए और बैक स्पेस लेंगे तो इधर से मिटते आ जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ कर्सर को रखें तो इधर से मिटते हुए जाएगा, तो यहाँ से डिलीट की से यहाँ हम डिलीट की दबाएंगे तो इधर से मिटेगा। यदि स्पेस की दबाएंगे तो इधर से शुरू होगा मिटने, ई से बी तक, ठीक है। स्पेस देने के लिए स्पेस बार की का उपयोग किया जाता है। यह सबसे कीबोर्ड में सबसे लंबी की है। इसका उपयोग दो अक्षरों, अंकों या स्थान छोड़ने के लिए किया जाता है। स्पेस बार का डिलीट की, अभी हम कुछ देर पहले बोले कि डिलीट की क्या होता है कि कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर को हटाने के लिए डिलीट की किया जाता है। मान लीजिए हम यहाँ कर्सर रखा हुआ है, अब हम यदि यहाँ से डिलीट की दबाएंगे, ये इंटर करेंगे तो इधर से डिलीट होगा, मतलब सबसे पहले डी डिलीट होगा और लास्ट में ई डिलीट होगा। इंसर्ट की में हम लोग देखते हैं दो अक्षरों के मध्य अन्य कोई अक्षर डालने के लिए इंसर्ट की, मतलब हम दिखाते हैं कि यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है अक्षर, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ लाएंगे कर्सर को, यहाँ लाएं, अब यहाँ लाने के बाद हम इंसर्ट की दबाएंगे तो ये जो है ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं। टैब की का उपयोग देखिए, यह कर्सर को एक लाइन में अथवा अगली लाइन में पूर्व निर्धारित स्थान तक ले जाती है। मान लीजिए हम लोग जब वर्ड में काम करते हैं, वर्ड एक्सेल में काम करते हैं, तो इस तरह से रो कॉलम बना हुआ है। मान लीजिए ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, यहाँ नाम, हस्बैंड नाम, उसके बाद डिजिग्नेशन लिखा हुआ, मोबाइल नंबर लिखा हुआ। अब ये है यहाँ ये सीरियल नंबर हुआ 1 2, ठीक है। यहाँ नाम लिखना है PQ, ठीक है। आप जैसे देखिए टैब क्यू, मान लीजिए कर्सर यहाँ है, ठीक है, कर्सर यहाँ है। अब यहाँ लाने के लिए, P में लाने के लिए, या कर्सर यहाँ है खाली घर में लाने के लिए हमको टैब की दबाना पड़ेगा। यहाँ मान लीजिए कर्सर रखा हुआ, एक बार टैब की हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये है टैब की का काम, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ले जाना। दूसरा है स्किप की, जो कीबोर्ड के सबसे लेफ्ट साइड के ऊपरी भाग में होता है। मान लीजिए कीबोर्ड है, पूरा कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में जो कोना में जो होता है इसे बोलते हैं स्किप की, मतलब कीबोर्ड के बाईं और ऊपरी कोने में होती है। इसका उपयोग किसी कमांड या एंट्री को रद्द करने के लिए किया जाता है, पूर्व कमांड या एंट्री पर जाने के लिए किया जाता है। देखिए पॉज की का उपयोग, पॉज की क्या, कंप्यूटर पर चल रहे किसी प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से रोकने के लिए पॉज की का प्रयोग करते हैं। अब कैप्स लॉक का हम लोग देखेंगे। अभी देखिए कीबोर्ड में टैब की के बारे में जाने, अब हम लोग जानेंगे कैप्स लॉक मतलब कैप्स लॉक की को दबाने पर सभी अक्षर जो है कैपिटल, यानी जैसे देखिए यहाँ अभी लिखा हुआ है कैप्स लॉक, ठीक है। यदि हम इसको टाइप किए तो स्मॉल में हो गया। यदि हम कैप्स की दबा देंगे, इंटर किया हुआ रहेगा, उसके बाद टाइप करेंगे CAPS कैप्स LOCK लॉक की EY की, तो ये हो जाएगा बड़ा अक्षर में, जैसे CAPS कैप्स, इस तरह से कैपिटल में लिखाएगा कैप्स लॉक दबाने से। सामान्य अक्षर टाइप करने के लिए इसे एक बार पुनः दबाना होता है, फिर एक बार हम इंटर कर देंगे दूसरा तब स्मॉल में लिखाने लगेगा, ठीक है। कीबोर्ड पर ऊपरी दाईं ओर कैप्स लॉक इंडिकेशंस 1 हो जाता है और कीबोर्ड जो है वह इस तरह से है। तो ऊपर में इधर जो दाहिना साइड है यहाँ लाइट, ये तो नॉर्मल लाइट जलेगा, ये सेकेंड वाला जो लाइट है यहाँ कैप्स लॉक 1 रहेगा तब यहाँ लाइट जलेगा, ठीक है। तीसरा लॉक है नंबर को, जैसे यहाँ कीबोर्ड में यहाँ नंबर होता है, यदि इसको इंटर करना है तो नॉर्मल रहेगा, यदि इसको इंटर नहीं करना तो यहाँ लाइट जल जाएगा, ठीक है। अब शिफ्ट की का उपयोग हम लोग देखते हैं। शिफ्ट की कीबोर्ड में अधिकांश कुंजियों पर
ऊपर व नीचे तरफ अक्षर, अंक व चिन्ह मुद्रित होते हैं। सामान्य रूप से किसी बटन को दबाने पर नीचे वाला अक्षर ही टाइप होता है। ऊपर वाले अक्षर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की के साथ दबाना होता है। कहने का मतलब जैसे हम समझा देते हैं, ये है कीबोर्ड, ठीक है। हम आपको बोले थे कि नॉर्मली कीबोर्ड जो है QWERTY होता है, जैसे QWERTY लिखा हुआ अल्फ़ाबेट में। अब मान लीजिए क्यू को यदि हम नॉर्मली इंटर करेंगे तो स्मॉल की आएगा। यदि हम शिफ्ट दबा के यदि क्यू हम लिखेंगे तो कैपिटल की आएगा। तो शिफ्ट का कमाल यही है, ठीक है। देखिए प्रिंट स्क्रीन की, तो इसका क्या, मॉनिटर की स्क्रीन पर जो भी सामग्री प्रदर्शित हो रही है उसे प्रिंट करने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। अब स्क्रॉल की, इसका उपयोग स्क्रॉलिंग स्क्रीन को ऊपर नीचे बाएं दाएं मूव करने, प्रारंभ करने व बंद करने के लिए किया जाता है। पेज अप डाउन, जिस पेज पर कार्य किया जा रहा है उसे पहले पेज पर जाने के लिए पेज अप की और अगले पेज पर जाने के लिए पेज डाउन की का उपयोग किया जाता है। मॉडिफायर की है, जैसे अल्ट है, कंट्रोल है और शिफ्ट है। ये तीनों कुंजियाँ जो है मॉडिफायर की हैं। प्रत्येक की का उपयोग किसी ना किसी के साथ किया जाता है। जैसे कंट्रोल की का हम अभी उपयोग कर रहे हैं, ये ठीक है। तो कंट्रोल दबाएंगे, फिर अल्ट दबाएंगे, फिर डिलीट दबाएंगे। ये तीनों बटन यदि हम दबाएंगे तो कंप्यूटर जो है वह बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ करने के लिए, शट डाउन करने के लिए। टॉगल की देख लीजिए क्या है। कुछ बटन एक बार दबाने पर वन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाता है, उसे टॉगल की। जैसे कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक और स्क्रॉल लॉक। यहाँ हम लोग देखते हैं न्यूमेरिक कीपैड्स। जब डाटा केवल अंकों में हो तो तीव्र गति से डाटा एंट्री के लिए न्यूमेरिक की पैड का उपयोग किया जाता है। इस तरह से न्यूमेरिक की होते हैं। कीबोर्ड के बारे में अब हम लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे माउस के बारे में। माउस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माउस का उपयोग कंप्यूटर में पॉइंटर की मदद से बड़ी आसानी से इनपुट देने के लिए किया जाता है। माउस का आविष्कारक डगलस सी एंजेलबर्ट। माउस का पूरा नाम है मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। माउस के संबंध में उपयोग होने वाली शब्दावली। माउस पॉइंटर सामान्यतः एरो आकार का चिन्ह जो मॉनिटर या स्क्रीन पर दिखाई देता है। माउस कर्सर, माउस का लाइन जैसा चिन्ह जो टेक्स्ट फाइल में ब्लिंक होता है। माउस पैड, एक पुस्तक या स्लेट के आकार का चीज़ जिस पर माउस रखकर चला जाता है उसे माउस पैड कहा जाता है। माउस के बटन्स, माउस में 2 या 3 बटन के साथ उपलब्ध होता है। तीसरे बटन के रूप में स्क्रॉल व्हील, जैसे माउस मान लीजिए इस तरह से माउस है, तो यहाँ जो है वह स्क्रॉल बटन है, ठीक है। और ये तार हो गया। ये होता है लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन। माउस के कार्य सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैगिंग, पॉइंटिंग, स्क्रॉलिंग। देखिए माउस का काम क्या है। जैसे सिंगल क्लिक, जब माउस में लेफ्ट बटन मतलब यहाँ एक बार दबाकर छोड़ना सिंगल क्लिक कहलाता है। इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर, इमेज, आइकन, टेक्स्ट आदि को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है।
डबल क्लिक, जब सिंगल क्लिक किए फिर डबल करेंगे तो डबल क्लिक में क्या होता है, जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करना किसी भी फाइल, फोल्डर या डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। राइट क्लिक हम लोग देखेंगे, इसके राइट बटन द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट, फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, आइकन पर माउस पॉइंटर को रखकर राइट बटन को प्रेस करना राइट क्लिकिंग कहलाता है। इसकी मदद से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया जा सकता है। इसमें कई सारे ऑप्शंस कॉपी, पेस्ट, प्रिंट, फाइल साइज इत्यादि को हो सकते हैं। ड्रैगिंग या ड्रैग, माउस की लेफ्ट बटन की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, आइकन आदि को कंप्यूटर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। पॉइंटिंग, माउस का प्रयोग मॉनिटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट या मार्क करने के लिए किया जाता है। माउस का पॉइंटर कर्सर हमेशा कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद रहता है। स्क्रॉलिंग देखिए, जब हम लोग लेफ्ट राइट क्लिक देखें, स्क्रॉलिंग जो होता है, यहाँ स्क्रॉल जो करते हैं, माउस में उपस्थित व्हील की मदद से स्क्रीन मॉनिटर के ऊपर से नीचे देखा जाता है। इसकी मदद से लंबी फाइल के मैटर ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल का हम लोग पहले फिगर देख लेते हैं। ये जैसे देख लीजिए, ये है ट्रैक बॉल। ठीक है, तो ट्रैक बॉल के बारे में हम लोग जानेंगे। यह एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कर्सर मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल का आविष्कार जो है 1946 में राल्फ बेंजामिन ने किया था। ट्रैक बॉल का प्रयोग CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAM कंप्यूटर वर्क स्टेशन जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, रडार कंट्रोल और सोनार सिस्टम में किया जाता है। जॉयस्टिक्स के बारे में जानते हैं। जॉयस्टिक्स का फिगर आप लोग देख लीजिए, यह है जॉयस्टिक्स। यह एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर गेमिंग CAD/CAM सिस्टम में जोड़ा जाता है। जॉयस्टिक का आविष्कार जो 1972 में राल्फ H. बियर ने किया था। अब हम लोग जानेंगे लाइट पेन के बारे में। लाइट पेन ये दिख रहे होंगे स्क्रीन पर चलते हुए। तो लाइट पेन यह एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। इसका प्रयोग ड्राइंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक्स और मेनू को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। दूसरा है टच स्क्रीन, आप लोग देख लीजिए। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो यूजर से तब इनपुट लेता है जब यूजर अपनी फिंगर को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता है। टच स्क्रीन का उपयोग सामान्यतः ATM, एयरलाइन रिजर्वेशन, बैंक, सुपरमार्केट, मोबाइल में किया जाता है। स्कैनर हम लोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग टेक्स्ट, तस्वीर और रेखा चित्र को डिजिटल चित्र में बदलकर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। प्लेट बेड, ड्रम स्कैनर, हैंडल स्कैनर, सीट फेड स्कैनर आदि स्कैनर के प्रकार हैं। स्कैनर हम लोग जो है आगे हम लोग देखेंगे डिटेल से। डिजिटल कैमरा, ये है डिजिटल कैमरा कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। इमेज या वीडियो को डिजिटल फॉर्मेट में कैप्चर करता है और इन्हें अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। बाद में हम स्टोर इमेज, वीडियो को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेब कैमरा, यह है वेब कैमरा। सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह होता है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें उपस्थित फोटो डायोड प्रकाशीय सूचना को विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को देते हैं। वेब कैमरा का प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्ट में किया जाता है। माइक, ये है माइक। यह एक इनपुट डिवाइस है, ध्वनि तरंगों को एनालॉग विद्युत तरंगों में बदलता है। इसका उपयोग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में ऑडियो फाइल की रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर गेम, टीवी वीडियो चैटिंग आदि में किया जाता है।
ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, यह विशेष प्रकार की संकेत या चिन्हों को पढ़कर उसे कंप्यूटर द्वारा उपयोग योग्य बनाता है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जांचने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च तीव्रता वाले प्रकाशीय किरणों को कागज पर डाला जाता है तथा पेन या पेंसिल के निशान परिवर्तित किरणों का अध्ययन कर सही उत्तर का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर ECR की सहायता से बारकोड, चुंबकीय स्ट्रिप्स, कंप्यूटर चिप या एम्बेडेड प्लास्टिक कार्ड को पढ़ा जा सकता है। इसका प्रयोग ATM और शॉपिंग के दौरान क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड को पढ़ने में के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बारकोड रीडर, यह है बारकोड रीडर। यह हेल्ड इनपुट डिवाइस है। बारकोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे ले जाती है। इसका मुख्य उपयोग रिटेल व्यापार में किया जाता है। बारकोड बनाने का श्रेय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को है। इसे प्राइस स्कैनर्स या POS पॉइंट ऑफ स्केल्स भी कहा जाता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका उपयोग विशेष चुंबकीय स्याही यानी आयरन ऑक्साइड से विशेष तरीके से लिखे अक्षरों को कंप्यूटर के जरिए पढ़ने के लिए किया जाता है। MICR कैरेक्टर लिखे हुए कैरेक्टर मैग्नेटिक पैटर्न को पढ़ लेता है। इसका प्रयोग बैंकों द्वारा चेक या ड्राफ्ट में किया जाता है। फिर है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम SRS, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें टेक्स्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका उपयोग मौखिक आदेश देकर कंप्यूटर की गतिविधियों को नियंत्रित करने में किया जाता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम में एक माइक्रोफोन आवाज़ को रिकॉर्ड करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर इसे डिजिटल डाटा में परिवर्तित करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे। OCR एक ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल डिजिटल इमेज को टेक्स्ट रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचानने के लिए किया जाता है। यह स्कैन किए गए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि कंप्यूटर में एडिट किया जा सके। बायोमेट्रिक सेंसर्स, बायोमेट्रिक डिवाइस में मुख्यतः व्यक्ति की बायोमेट्रिक डाटा को इकट्ठा करने के लिए ज़्यादातर उसमें फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति के फिंगर को डिवाइस पर रखकर उसे स्कैन किया जाता है। उस व्यक्ति का नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ जारी जानकारी के लिए फिंगरप्रिंट से जोड़ दिया जाता है। और यहाँ से हम लोग का जो है वह तीसरा वीडियो समाप्त हुआ। आगे चौथा वीडियो में हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस।